दर्शकों, मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी नाम से अवहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाख पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक यह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण मां ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई, काली हो गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ओ मां, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी मां ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्ही में संभव है, तुम्ही से संभव है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक चारों दिशाओं में सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली, भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्टान चक्र में स्थित रहता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। मां ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा भोग चीनी और मिश्री है, इसलिए मां को भोग में चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। ऐसे में आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु
माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है, छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम ब्रह्मचारिणी नमः। तीसरा मंत्र छोटा, ओम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। उन्हें लाल रंग अति प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दर्शकों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर धार्मिक जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री राधे।